अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे मिथ्स अबाउट साइकोलॉजिस्ट। सबसे पहले अगर हम साइकोलॉजी की फील्ड को ले लें तो उसमें कहा जाता है कि जो साइकोलॉजी है वो एक साइंस नहीं है। जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली अगर वो साइंस बेस्ड नहीं होगी तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज़ हो गई। अब जो साइकोलॉजिस्ट जिन चीज़ों को फेस करते हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले जी, अच्छा जी, अगर आप बताते हैं कि यू आर अ साइकोलॉजिस्ट तो कहा जाता है पागलों की डॉक्टर। ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा सुनी जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जस्ट अब नॉर्मल जो लोग हैं उनको ही ट्रीट करते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं जो अपनी लाइफ को जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते प्रॉपरली, या कोई उनके जो है ट्रॉमाज होते हैं, जो रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, डेली लाइफ फंक्शनिंग में डिफरेंट इश्यूज़ हो जाते हैं जिसको वो डील करने में, उसको उस फैमिली में उस चीज़ में रहने का इशू होता है, तो उनको भी कैसे डील करना है हम उनके बारे में भी सिखाते हैं। तो इट मीन्स कि ये सिर्फ अब नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है साइकोलॉजिस्ट जो है वो ट्रीटमेंट, जो नॉर्मल लोग हैं वो भी जो इश्यूज़ फेस करते हैं उनके लिए भी है। सेकंड पॉइंट आ जाता है, अगर आप बताते हो यू आर अ साइकोलॉजिस्ट तो आगे से कहा जाता है कि चलें बताएं मेरे माइंड में क्या चल रहा है। अब हम लोग जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट तो नहीं है, हम साइकोलॉजिस्ट हैं। ऑब्वियसली अगर हम आपको देख के तो ज़रूरी नहीं है कि हम आपको बता सकें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वो तो ऐसा है कि हम जब टेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, डिफरेंट हिस्ट्रीज़ लेते हैं आपकी, तब उसके बाद जाके हमें पता चलता है कि अच्छा जी आपके डेप्थ में क्या चीज़ है जो किसी भी इशू का, और या आपके माइंड में क्या चल रहा है या आप क्या चीज़ फेस कर रहे हो। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो ज़रूर आपको जो है आपकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन हम भी आपकी तरह ही एक कॉमन पर्सनस हैं, कॉमन लोग ही हैं। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं, सब चीज़ें हो सकती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि जिनके इश्यूज़ होते हैं वही साइकोलॉजी की फील्ड को चुनते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे भी अंदर वही चीज़ें आ रही हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमें भी मुश्किल पेश आती है कुछ इश्यूज़ को ठीक करने में, बट हम उसको जो है कोप अप करने में थोड़ा जो है मेच्योरली बिहेव करते हैं, या फिर हमें पता होता है बिकॉज हमने वो टेक्निक्स वो एक डेप्थ वे में जाके स्टडी किया होता है हर चीज़, तो हम जो है डील करने में हमें जो है थोड़ी बहुत एज़ कम्पेयर टू कॉमन पीपल हमें आसानी होती है। कहा जाता है कि स्पीकिंग विद साइकोलॉजिस्ट और स्पीकिंग विद फैमिली और फ्रेंड इट इज़ अ सेम थिंग। आप एक गाइडेंस की बात करें और दूसरी तरफ आप बात करें काउंसलिंग की, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर आप फैमिली और फ्रेंड से बात करें वो बायस हैं आपकी तरफ, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपकी हिस्ट्रीज लेंगे, आपको उस ट्रोमा से उस इशू से निकालते हैं, और एक प्रॉपरली प्रोफेशनली टेक्निकली डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके आपको जो है हर चीज़ से बाहर निकाला जाता है जिस चीज़ को भी आप फेस कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो मेरी एक क्लाइंट थी, मुझे कहती हैं कि मैं बेटा आपके पास तो आई हूँ, प्लीज़ मुझे ना किसी को मत बताना, लोग मुझे पागल समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो साइकोलॉजिस्ट के पास आए वो पागल हो, ज़रूरी नहीं है। और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी लाइफ में जो इश्यूज़ होते हैं उनको भी कोप अप करना है, कैसे डील करना है। समटाइम इंसान हार जाता है ज़िंदगी की चीज़ों से लड़ के, तो वहाँ पर हम उनको जस्ट मोटिवेट करते हैं और उनको जो है कैसे जो है उन चीज़ों को फेस करना है और डील करना है, वो जस्ट एक न्यू वेज में सिखाते हैं। इसके बाद क्या आता है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको जो है जज करते हैं। हम कभी भी आप लोगों को जज नहीं करते। हमारा काम क्या होता है कि हम एक डीपली आपको एनालाइज करें, आपका जो ऑन सेट है, जो इशू है उसको देख सकें, कहाँ से जो है इशू स्टार्ट हुआ, ऑन सेट क्या था, कॉज क्या था जिसकी वजह से जो है वो इशू हुआ। ठीक है, तो वहाँ उसमें हम क्या है कि पूरा प्रॉपरली एक एक चीज़ को एनालाइज करते हैं। कहा जाता है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जस्ट सीरियस इश्यूज़ को ही डील करते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब नॉर्मेलिटी को हम डील करते हैं नो डाउट, बट उसके साथ साथ हम जो है जो नॉर्मल लाइफ के इश्यूज़ हैं हम उनको भी डील करते हैं। कपल इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फ्रेंड्स इश्यूज़ हो सकते हैं, सेक्सुअल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स के इश्यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट, और एक बहुत बड़ी लिस्ट है इश्यूज़ की जो एक नॉर्मल पर्सन भी फेस कर रहा होता है। उन सब से कैसे डील करना है, डिफरेंट थेरेपीज़ वगैरह यूज़ करके जो है हम उसको पर्सन को जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक बार मैं इंटरव्यू के लिए गई, देयर लाइक साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं था इंटरव्यू, तो मैं वहाँ उस इंस्टीट्यूट में गई। उन्होंने मेरी सीवी देखी, उसमें साइकोलॉजिस्ट था और साइकोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें थी। तो ही वाज लाइक कि आप जो है हर चीज़ को आप डिसऑर्डर्स मानती होंगी ना, हर तरफ आपको लगता होगा ये भी पागल है, ये भी डिसऑर्डर है, ये भी डिसऑर्डर है, ये भी डिसऑर्डर है। आई वाज लाइक नो, कि हम जो है
डील करते हैं डिसऑर्डर्स के साथ, उनको एनालाइज करते हैं, डायग्नोस करते हैं, बट इट डजेंट मीन कि हम डेली लाइफ में भी हर पर्सन के ऊपर वो चीज़ें अप्लाई कर रहे हो या हर चीज़ को जो है डिसऑर्डर मान रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है मिसकंसेप्शन है। एट द एंड जो है मैं आप लोगों को एक बार समरी कर देती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ख़ुद भी फेस कर चुकी हूँ। सबसे पहले जो पागलों की डॉक्टर है, कोई ना कोई आपके साथ भी इशू हुआ होगा जिसकी वजह से जो है आप ये साइकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा जी, आप जो है सारे ही आपको पागल लगते होंगे। अच्छा जी, और क्या हो सकता है कि प्लीज़ किसी को मत बताना, जैसे मैंने आप लोगों को एक स्टोरी बताई है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो फेस कर रहा है। तो ये सारी जो हैं ये मिथ्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नॉर्मली हर चीज़ को एक नॉर्मल वे में, एक प्रोफेशनली जो है वो ट्रीट करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।